कदीम चीन के एक दूर दराज गांव का नाम मेशान था। ये गांव ऊंचे पहाड़ों और घने जंगल के दरमियान छुपा हुआ था। दिन के वक्त ये गांव नहायत पुरसुकून लगता था, जहां सूरज की रोशनी खेतों की हरियाली पर पड़ती और बच्चों की मासूम हंसी हवा में गूंजती। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता और अंधेरा छा जाता, गांव एक अजीब सी खामोशी में डूब जाता। लोग कहते थे कि जंगल में कुछ ऐसी कुव्वतें रहती हैं जो इंसानों की आंखों से पोशीदा हैं, ऐसी रूहानी ताकतें जो सिर्फ रात को बेदार होती हैं। इसी गांव में एक छोटी सी बच्ची रहती थी जिसका नाम मेहुआ था। मेहुआ की उम्र सिर्फ 10 साल थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी हिम्मत थी। वो हमेशा अपनी दादी से पुरानी कहानियां सुनती थी। ड्रैगन्स जो आसमान में उड़ते थे, रूहें जो जंगल में भटकती थी, और एक राज जो उनके गांव के अंदर ही छुपा था। दादी कहा करती थी, हर जंगल के दिल में एक सच छुपा होता है, लेकिन सिर्फ वही उसे ढूंढ सकता है जिसका दिल साफ और हौसला मजबूत हो। एक रात जब चांद आसमान में पूरा रोशन था और हवा में ठंडक घुली हुई थी, मैं हवा को नींद नहीं आ रही थी। उसने अपनी खिड़की से बाहर झांका। जंगल के किनारे पर एक हल्की सी रोशनी चमक रही थी, जैसे किसी ने चिराग जलाया हो। उसके दिल में तजस्सुस जाग उठा। उसने अपनी छोटी सी लालटेन उठाई और चुपके से घर से बाहर निकल गई। जंगल में दाखिल होते ही उसने महसूस किया कि हर दरख्त उसे देख रहा है। पत्तों की सरसराहट जैसे उससे कुछ कह रही थी। जैसे ही वो रोशनी के करीब पहुंची, उसने देखा कि एक पुराना दरवाज़ा खड़ा है, लकड़ी का, जिस पर कदीम नक्शो निगार बने हुए थे। दरवाज़ा जंगल के बीच ऐसे था जैसे वहाँ कभी कोई शहर था जो अब गायब हो चुका है। मैं हवा ने खौफ के बावजूद दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही उसके सामने एक नया मंजर था। वहाँ एक पुराना शहर था, लेकिन वहाँ लोग नहीं थे, सिर्फ साए चल रहे थे। पुराने ज़माने के लोगों की रूहें अब भी अपने शहर में घूम रही हों। मैं हवा ने एक बूढ़ी औरत को देखा जो उसकी तरफ मुस्कराते हुए आई। उसने कहा, मैं हवा तुम्हारा इंतज़ार था। तुम्हें सच्चाई ढूंढनी होगी, वरना तुम्हारा गांव हमेशा अंधेरे में डूबा रहेगा। मैं हुआ डर गई, लेकिन उसके दिल में हौसला था। उस बूढ़ी औरत ने उसे एक छोटा सा पत्थर दिया जो चमक रहा था। उसने कहा, ये एक ड्रैगन स्टोन है, इससे तुम्हें जंगल के अंदर एक असली ड्रैगन मिलेगा। अगर तुम उस ड्रैगन का इत्मीनान हासिल कर लो तो तुम्हारा गांव बच जाएगा। मैं हवा ने सफ़र शुरू किया। उसने जंगल के अंदर गहरी घाटियों, तेज नदियों और अंधेरों से गुजरना शुरू किया। कभी कभी उसे अजीब आवाज़ें सुनाई देती, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। कभी दरख्तों के दरमियान सुर्ख आंखें चमकती, लेकिन जैसे ही वो पलट कर देखती, सब गायब हो जाता। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार वो जंगल के दिल तक पहुंच गई। वहां एक बहुत बड़ा ड्रैगन सो रहा था। इसके जिस्म के छलके सूरज की तरह चमक रहे थे और उसकी सांस से जमीन हिल रही थी। मैं हवा ड्रैगन के सामने जाकर अपने दोनों हाथ बांध कर बोली, मैं तुमसे लड़ने नहीं आई, मैं अपने गांव को बचाने आई हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ड्रैगन ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर उसे देखा। पहले उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन फिर उसने वो पत्थर देखा जो मैं हवा के हाथ में था। ड्रैगन ने गरजती हुई आवाज में कहा, ये पत्थर सिर्फ उस इंसान को मिलता है जिसका दिल साफ हो। तुमने अपनी हिम्मत और सच्चाई से मुझे बुलाया है। तुम्हारा गांव अब महफूज होगा। ड्रैगन ने जोर से धाड़ मारी और उस धाड़ की गूंज से जंगल में रोशनी फैल गई। अंधेरा खत्म हो गया और गांव एक नई रोशनी में जगमगा उठा। गांव के लोग नींद से जागे और देखा कि उनके खेत, उनके घर और उनकी जिंदगी में एक नई ताजगी आ गई है। मैं हवा वापस अपने गांव पहुंची। लोग उसे देखकर हैरान रह गए। दादी ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी, तुमने वो कर दिखाया जो हम सब ना कर सके। तुमने अपने दिल की सच्चाई और हिम्मत से हम सब की हिफाजत की है। इस दिन के बाद गांव में कभी अंधेरा नहीं छाया। मैं हवा सबके लिए एक मिसाल बन गई कि छोटी सी उम्र भी बड़ी हिम्मत ला सकती है और एक साफ दिल सबसे बड़ी ताकत होता है।